नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों आप सभी लोग का बिहार एसआई पीटी का प्रैक्टिस सेट आज से शुरू हो जाएगा, जिसमें सभी लोग को पता है जितना आप सभी लोग का पोस्ट है 2213। ये पोस्ट में आप सभी लोग को अपना एक सीट पक्का कर लेना है। कम से कम 6 गुना या 8 गुना लमसम यहाँ पे बुलाया जाएगा सभी लोगों को इस पोस्ट के हिसाब से जितना 2213 दिया गया है। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर डेली बेस पे बढ़ाते रहिए। कभी भी आप सभी लोग का एग्जाम हो सकता है, थोड़ा सा डिले हो रहा है, लेकिन जितना तैयारी करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट में यह ना हो कि हमने कुछ नहीं पढ़ा या फिर कुछ समय नहीं मिला। समय आपके पास अच्छा खासा है, तो इसको रिवीजन करने पर ध्यान दीजिए। जो जो भूला हुआ है उसको क्लियर करते चलिए, ठीक है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है उसको हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस देश की प्राकृतिक संपदा का मुख्य स्रोत होता है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि। देखिए, भूमि प्राकृतिक संपदा ईश्वर द्वारा मानव को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है। भूमि अचल संपदा है। भूमि के अंतर्गत ही जल, वन, खनिज आदि संपदा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सूत्रीय कार्यक्रम की पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। 5वां पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। ये 1974 से 78 के बीच में ये आपका योजना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय कहा जाता है तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में से सबसे परोक्ष करों के घटाने एवं अनुदानों से प्राप्त राशि को जोड़ने पर आय प्राप्त हो, उसी को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है भारत में मूल्य वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादन की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक वृद्धि। याद रखिएगा कि मूल्य वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है उत्पादन की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक वृद्धि होना। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी को स्वरूप मुख्यतः संरचनात्मक माना जाता है। और वैसे आप सभी को पता है करंट अफेयर का सीरीज आपका कल से शुरू कर दिया गया है। 20 क्वेश्चन आपको एक प्रैक्टिस सेट में दिया जा रहा है। कोशिश करना है कि 20 में से 20 क्वेश्चन सही करें। एग्जाम में आपका 20 से 25 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का आने वाला है, ठीक है। तो करंट अफेयर वहाँ से आपका वार्षिकांक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको जरूर कंप्लीट करिएगा। वो भी आपका वीडियो सामने अपलोड होगा। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से किसके समकालीन थी। तो हड़प्पा संस्कृति के बारे में पूछा गया है, तो कांस्य युगीन हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा, कांस्य युगीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को डैश नाम से भी जाना जाता है, यानी किस नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। तो ये उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका सी हो जाएगा। राज्यसभा गठन अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80 के अधीन होता है। राज्यसभा स्थायी सदन है। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामित किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 सदस्यों को। याद रखिएगा राज्यसभा में कुल सदस्य 250 होते हैं। 12 सदस्य ऐसे होना चाहिए जो समाज सेवा, विज्ञान, कला एवं साहित्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल किया हो, वो 12 सदस्य होना चाहिए। अगला है कि लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदौर। इंदौर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को डैश कहा जाता है, यानी किस नाम से या फिर क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बजट। बजट कहा जाता है। आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बूजट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़ा का थैला, ठीक है। बजट सरकार के वार्षिक आय व्यय का वितरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत शिलाओं को काटकर मंदिर निर्माण की कला का विकास किसने किया था। तो ये किया था पल्लवों ने। आंसर आपका बी हो जाएगा। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण कला की जो शुरुआत हुई थी वो पल्लव वंश से प्रारंभ हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम काल में
महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, पर्यावरण अनुकूलन राजमार्गों के विकास को बढ़ावा देना। इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो 13 का आपका ए उत्तर हो जाएगा। ग्रीन हाईवे पॉलिसी की घोषणा सड़क और परिवहन मंत्री घोषणा किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा अपार धन प्राप्त करना, यानी बहुत धन प्राप्ति करने के कारण ही मतलब उसी के उद्देश्य से ये भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनवी सुबुद्दीन का पुत्र था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया क्योंकि वह देखा जाए तो शक्तिशाली सैन्य संगठन के रख रखाव के व्यय में कटौती करना चाहता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर में शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? ये मैंने कई बार आपको क्वेश्चन करवा दिया है। तो संगम, सालू, तुलु, अरविंदु इस प्रकार से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का जो उदय हुआ था वो 14वीं सदी में हुआ था। अगला है कि राजमाता कर्णवती कहाँ की शासिका संरक्षिका थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्तौड़ की थी। राजमाता और संरक्षिका कर्णवती राणा सांगा की पत्नी थी, याद रखिएगा। कर्णवती राजा विक्रमजीत की राजमाता और संरक्षिका थी। अगला प्रश्न है कि विलग्राम युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर साम्राज्य की नींव पड़ी थी उस टाइम। ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। हुमायूं को शेरशाह ने 1540 में, याद रखिएगा 1540 ईस्वी में विलग्राम के युद्ध में पराजित किया था। अगला है कि पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर डैश के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर आपका आवास विखंडन हो जाएगा। इसका उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन। ग्रीन हाउस गैस का मुख्य स्रोत आपका CO2 गैस होता है। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसको हम देख लेते हैं क्या कहता है। कहता है कि सूरत जिलांतर्गत बारदोली तालुके के किसानों ने बारदोली सत्याग्रह क्यों आरंभ किया था? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो 21 का देखा जाए तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व को दरों में 30% वृद्धि की घोषणा की थी। तो इसका आंसर आपका 21 का देखा जाए तो सी हो जाएगा, 21 का ए हो जाएगा। बारदोली सत्याग्रह हुआ कब था? तो 1928 ईस्वी में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, कहता है कि वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM का क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कणिकीय पदार्थ हो जाएगा। PM यानी आपका ये जो पार्टिकुलेट मैटर जो आपका दिया गया है। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा तट पर मछली पकड़ना। यह आपका आंसर सी हो जाएगा। जल प्रदूषण का कारण तेल, जहाज का जल में रिसाव महत्वपूर्ण कारण बन जाए। जैसे आप जहाज पानी में लेकर के जाएंगे, अगर वहाँ से तेल रिसाव बहुत ज़्यादा होता है तो वो आपका जल प्रदूषण होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उषा मेहता ने भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना कहाँ पे की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बम्बई में किया गया था। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अधिकांश नेताओं को बंदी बना लिया गया था। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1829 में पारित सती प्रथा कानून के किस नियम में
यह कहा गया कि विधवाओं को जीवित जलाना अपराध है। तो करेक्ट आंसर आपका 17वें नियम में कहा गया था। 17वें नियम यानी 1829 में ये कहा गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस का वास्तुविद माना जाता है। तो वास्तुविद माना जाता है तो आपका A.O. ह्यूम हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। A.O. ह्यूम के प्रयास से 1885 में बम्बई में संस्कृत तेजपाल विद्यालय के प्रांगण में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने। कब, तो 1885 में। यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होकर विनष्ट हो जाएगा। यह कथन किसका है? यह कथन देखा जाए तो सरदार पटेल का है। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि प्रारंभिक उदारवादियों का राजनीतिक चरण माना गया है। तो ये माना गया है 1885 से 1905 के बीच में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ कब था, तो 1885 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। कहता है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कथन बी, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ठीक है, तो चलिए। कथन ए कहता है कि सरकार द्वारा 1909 में सुधारों का मुख्य उद्देश्य सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को अपना करके राष्ट्रीय एकता को विनष्ट करना है। कारण आर कहता है कि मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ करना कालांतर में राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हुआ है। तो इस पॉइंट में देखा जाए तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की व्याख्या यानी ए की सही व्याख्या आर करता है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मानसिक योग्यता का खेल माना जाता है या फिर माना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शतरंज। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होता है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। शतरंज बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं। शतरंज का जन्म भूमि देखा जाए तो आपका भारत है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि जूडो में सोनो माना शब्द का प्रयोग रेफरी किस लिए करता है। तो ये किस लिए करता है, तो खिलाड़ियों को रोकने के लिए करता है। आंसर आपका यहाँ पे 31 का देखा जाए तो डी हो जाएगा। जूडो राष्ट्रीय खेल जापान का है, ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखना है। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। आंसर आपका डी हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधायिका मंडल के सदस्यों द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है। तो देखा जाए तो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का लगभग 75% हिस्सा इस अधिनियम से लिया गया है। अगला है कि लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन कहा गया है किसको, तो ये कहा गया है प्राक्कलन समिति को। प्राक्कलन समिति आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि एग्जिट पोल एक नई विधा है जिसमें देखा जाए तो आपका उत्तर मतदान करके बाहर आए मतदाताओं के जवाब के आधार पर चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी की जाती है। जैसे अगर मान के चलिए 10 लोग गए मतदान करने, तो कुछ लोग 5 लोग कुछ किसी और को वोट देते हैं, जैसे 2-3 पार्टी होता है, कुछ लोग इसको देते हैं। तो जो लोग वोट दे करके आते हैं तो वो लोग बोलते हैं हाँ इनको वोट दिया गया है, ये पार्टी जीत सकती है। तो इसी को एग्जिट पोल के हिसाब से देखा जाता है। कोई क्लियरिटी नहीं होता है, लेकिन एग्जिट पोल इसी को कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संहिताबद्ध है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 75(3) हो जाएगा, यानी देखा जाए तो 75(3) आंसर आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंगुत्तर निकाय में बिहार के कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। बिहार में 3 महाजनपद स्थित है, मगध, अंग और वज्जी संघ।
बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी जलवायु हो जाएगा, डी उत्तर हो जाएगा। बिहार में मानसून जून के द्वितीय सप्ताह तक आ जाता है। बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? इसमें से पूछा गया है डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका मैदानी भाग अधिक लंबा हो वही नदी आपकी डेल्टा बनाएगी। नर्मदा और ताप्ती नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा के बदले ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय अध्ययन कहता है कि क्षेत्रीय अध्ययन करते हुए यदि आप नदी किनारे तटबंध पाते हैं तो क्या अनुमान लगाते हैं? तो देखा जाए तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यह बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारत में प्रति वर्ष बाढ़ की एक विकट समस्या होती जा रही है। नदी के साथ तटबंध बनाने का मुख्य उद्देश्य बाढ़ को रोकना होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है कौन सा? तो इसका आंसर आपका वंदे भारत हो जाएगा। शताब्दी एक्सप्रेस पहली बार 10 जुलाई 1988 को नई दिल्ली और झांसी के बीच में चला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला है कि अधिकतम जनसंख्या 23.5 अक्षांश 40 डिग्री अक्षांश के बीच मिलती है, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ उपयुक्त जलवायु उपलब्ध है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका डी उत्तर हो जाता है। भूकंप तरंगों का वेग तथा स्थान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। ये आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल से भी मापा जाता है, ये सभी को पता है। रिएक्टर स्केल की खोज किसने किया था? तो चार्ल्स रिएक्टर या फिर चार्ल्स रिक्टर ने किया था। स्थलीय गोलार्ध कहते हैं किसको? तो स्थलीय गोलार्ध देखा जाए तो उत्तरीय गोलार्ध को कहा जाता है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तरीय गोलार्ध में 60% स्थल भाग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है आपका 45 नंबर। कहता है निम्नलिखित में से कौन से स्थान को अद्वितीय प्राकृतिक पर्यावरण की वजह से यूनेस्को द्वारा 1985 में वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा भारतीय बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले कप्तान बन गए हैं? तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, विराट कोहली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला है कि किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल कश्मीर में बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा चिनाब नदी हो जाएगा। सी उत्तर हो जाएगा। करंट अफेयर का है, अच्छे से याद रखिएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं एवं बच्चों को शिक्षा देने के लिए कौन सी नई योजना चलाई है? तो कौन सी नई योजना है? तो अम्मा बोडी हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस भारतीय गेंदबाज को हाल ही में पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है किसको? तो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। थोड़ा सा ओल्ड आपको करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन आपका डेली करंट अफेयर आपका कराया जा रहा है 20 क्वेश्चन, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको छोड़ना नहीं है। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह का नाम किनके नाम पर रखने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है? तो सभी को पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब दर्शाया जाता है किसके द्वारा? तो देखिए वायु दाब के बारे में पूछा है तो आपका समदाब रेखाओं हो जाएगा। इसका आंसर आपका देखा जाए 51 का, तो ए उत्तर हो जाएगा। समान लवणता रेखाएं आपका आइसोहेलाइन कहा जाता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। इनमें से किसमें अधिकतम नाइट्रोजन उपस्थित होती है? चलिए बताइए, फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। तो आपका आंसर बी हो जाएगा यूरिया। यूरिया में 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में वसा का संचयन या फिर संचयन होता है, बताइए।
तो इसका आंसर हो जाएगा एडिपोज ऊतक में। क्या हो जाएगा? बी आपका सही आंसर 53 का हो जाता है। अगला है कि नए पैदा हुए बच्चों में BCG का टीकाकरण किया जाता है किसके अंदर, या फिर कितने दिन के अंदर पूछा गया है। तो आपका 7 दिन के अंदर हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। BCG का पूरा नाम आपका याद रखना चाहिए। BCG का टीका सर्वप्रथम 1921 में प्रयोग किया जाता है, 1921 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि दाब बढ़ने से क्वथनांक जो होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी खाना पक जाता है। ए आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रेडियो स्टेशन 819 किलोहर्ट्ज की आवृत्ति प्रसारित करता है, रेडियो की तरंग दैर्ध्य होगी। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि दूध को पाश्चुराइजेशन किया जाता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो आपका 30 मिनट के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। श्वसन गुणांक आपका पूछा गया है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव है। नाइट्रोजन एक मुख्य अवयव है, तो इसका आंसर आपका प्रोटीन का हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा कथन है जो एंजाइम के बारे में सत्य है। तो वह कथन का नाम याद रखिएगा। एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाता है। अगला है कि बायोगैस में पाई जाती है कौन सा ईंधन। तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 से 70% आपका यहाँ पे ईंधन हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। अगला है कि निम्नांकित में कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बस्तियां। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला है कि निम्नांकित में से किसका जीवन काल सर्वाधिक है। तो निम्नांकित में से पूछा गया है तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। आंसर आपका 63 का डी हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ में एक समान गति करता है तो उसका वेग पूछा गया है। तो उसका वेग देखा जाए तो आपका परिवर्तित होता है। आंसर आपका यहाँ पे 64 का ए उत्तर हो जाता है। ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। अगला है कि गुरुत्व बल जिसमें पृथ्वी चंद्रमा को आकर्षित करती है। चलिए बताइए, ये आंसर सभी लोग सही करेंगे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उस बल के बराबर होगा जिससे चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका बी हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि जलीय प्राणी प्रचंड सर्दी में जीवित रह सकते हैं, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए कि जल पैंदी पर जमता नहीं है। इस प्रकार से इसका आंसर आपका 66 का देखा जाए तो बी हो जाएगा। एसआई की प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक पूछा गया है, बताइए। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। जूल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कार्य एवं ऊर्जा का जूल, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, आवृत्ति का हर्ट्ज, दाब का पास्कल, शक्ति का वाट हो जाएगा। अगला है कि कहता है कि यदि भिन्न व्यास की 2 केशिका नलिकाएं जल में डुबोई जाती हैं तो इसका जल का उत्थान होता है। तो जल का उत्थान देखा जाए तो छोटी त्रिज्या की नलिका में अधिक। तो इस प्रकार से आंसर आपका ए हो जाएगा। एक आयनिक आबंधन यानी आबंध बनता है जब एक परमाणु तो इसका आंसर आपका निम्न आयनन ऊर्जा रखता है और दूसरा उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता रखता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर 69 का देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। अल्कोहल जल की अपेक्षा अधिक वाष्पशीत होता है, ऐसा क्यों। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए कि इसका वाष्प दाब जल की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक होता है, यानी 2.5 गुना देखा जाए। अगला है कि निर्वात में प्रकाश किरणों की विभिन्न रंग गति करते हैं किस वेग से। तो देखा जाए तो उसी वेग से करते हैं। आंसर आपका यहाँ पे 71 का देखा जाए तो ए हो जाएगा। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। नेक्स्ट है कि कोलाइडो का शोधन किया जा सकता है किसके द्वारा।
तो ये किया जा सकता है अपेक्षण के द्वारा। आंसर आपका देखा जाए तो ए हो जाएगा। पानी के 1 ग्राम में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो देखा जाए तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सांद्र सेलों में विद्युत ऊर्जा पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। रासायनिक क्रिया के कारण ही होती है। डी करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा। अगला है कि RH कारण का नाम किसके कारण पड़ा है? RH कारक पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर आपका 75 का ए हो जाएगा, बंदर। बंदर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। RH फैक्टर की खोज 1940 ईस्वी के लैंड स्टीनर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पत्रा या फिर पता लगाया। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। तो आपका इस सेट में 75 क्वेश्चन रहने वाला था, अभी कंप्लीट हो गया है। अभी आप बताइएगा 75 में थे कितना क्वेश्चन आपने किया है? क्या आपने 50 क्वेश्चन प्लस किया? अगर किया तो आपका अच्छा है। करंट अफेयर 20 आएगा, 20 में से आप 20 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा, आपका अच्छा खासा स्कोर कंप्लीट हो जाएगा। 50 + 20 आपका 70 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में।